मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। एक तो हम लोगों ने यहाँ पे शाना वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टअप ग्राइंड इन सियालकोट a year and a half ago. What is Startup Grind? It's basically an entrepreneurial community. ये जो आप लोग आज यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, आप लोग एक इवेंट पे आएंगे, 1.5 महीने बाद हमारे एक और इवेंट होता है, उस पर भी इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं सारे, तो आपस में जान पहचान बढ़ती जाएगी, हम लोग एक कम्युनिटी बन जाएंगे सारे। और कम्युनिटी का काम क्या होता है? कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही मिलते जुलते लोगों से बातचीत करके एक दूसरे से सीखना और सिखाना, ठीक है। सो ये एक हमारा इनिशिएटिव है। उसके अलावा मेरी एक शू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी है सियालकोट, इट्स अ फैमिली बेस्ड business, and apart from that I'm a corporate and inspirational trainer. I did my certification from Carnelian in Karachi, and once again we've opened this Beanbags co-working space in Sialkot. So ये 3-4 डाइवर्स किस्म की फील्ड्स हैं जिनमें मैं थोड़ा सा काम शाम करती हूँ। और बाकी उसके अलावा जो है मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ नेटवर्किंग में, जैसे हम लोग आज यहाँ पे सारे इवेंट पे इकट्ठा हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ो। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? यस। ये चीज, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? यस। डू यू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल? यस। स्मार्ट आहिस्ता हो गई आवाज, वैसी हल्की हो गई है। स्मार्ट। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? यस। डू यू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल? आहिस्ता हो गया, चलें ठीक है, सही है। स्मार्ट में भी आ रहे हैं ना, स्मार्ट में भी आ रहे हैं, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, everyone tries to work hard to be successful, but do they all succeed? No, right? Why? The question is, the big question is why? बहुत ज़्यादा वॉइस को उस्मान साहब आंसर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस आप लोगों के दिमाग में है, बहुत ज़्यादा वॉइस इधर उधर रोटेशन पे आप लोग सुनते रहते हैं, ठीक है। सो एक इस चीज़ का डू दे ऑल सक्सीड, नो, कि आंसर एक नहीं है, बहुत ज़्यादा आंसर्स हैं, तो कोई भी आपको इसकी एक ही वजह है, गलत, बहुत ज़्यादा वजह। लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत अहम वजह इसकी, जो बहुत अहम किरदार प्ले करती है कि हम लोग सक्सेसफुल उस तरह से क्यों नहीं हो पाते जितना हम होना चाहते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, बिकॉज ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट का अंदाजा है किसी को कुछ भी अंदाजा है? प्लीज, माइंडसेट आपका बिलीफ से बना होता है, ठीक है। माइंडसेट की बात करते हैं। माइंडसेट है किस चिड़िया का नाम, ठीक है। सिंपली स्पीकिंग, माइंडसेट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो, किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हो, क्योंकि आपके जो बिलीव्स हैं वही आपकी परसेप्शन क्रिएट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत बार सुना भी हुआ है, मैंने करके भी देखा हुआ है। आप लोग कभी देखोगे, आप लोग जा रहे हो, आप कहोगे मैंने आज येलो कार देखनी है, आप लोग जहां पे जाओगे आपको सिर्फ और सिर्फ येलो कार नजर आएगी, ऐसे ही है, ठीक है। आप लोग जो चीज आप लोग देखोगे, आप लोग नेगेटिविटी को ढूंढोगे, आप लोग को सिर्फ नेगेटिविटी नजर आएगी, पॉजिटिविटी को देखोगे तो पॉजिटिविटी नजर आएगी। These are all the things जो आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, जो आप फीड करते रहते हो वो आपका बिलीफ बनती जाती है। सबकॉन्शियस जो आपकी सबकॉन्शियस लेवल है, उसमें आपकी जो डेटा है वो आप स्टोर करते जाते हो। एवरीथिंग दैट यू लर्न हियर टुडे is being fed into your subconscious mind. Why do I always say that networking is really important? Why do I say कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं सीखा जितना मैंने बाहर सीखा है? उसकी वजह ये कि बाहर जिस तरह के लोगों में आप बैठते हो, अब जिस तरह की आपको कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस्मान साहब का एग्जांपल देती हूँ, ये मेरा दूसरा शायद ई-कॉमर्स का सेशन है इनके साथ, ठीक है। और यकीन करो 2 बार मैंने ज़्यादा सुना नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है मैं मैनेजमेंट में होती हूँ, ठीक है। कोर्स मैंने इनका लिया था, उसमें मैंने सुना था, ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैंने नहीं, ठीक है। लेकिन चलते फिरते हॉल में इधर उधर जाते जाते मेरे ऑब्वियसली दिमाग तो खुला हुआ है, आवाज़ तो मुझे आ रही है, कोई भी दिमाग जो मेरी जो चीज़ आती थी वो मेरी फीड होती जाती थी। और आज अगर मुझे बेसिक, मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी ऐसी आती है, लेकिन मुझे बेसिक चीज़ें ज़रूर पता है, कीवर्ड, ये जो टूल्स ये बता रहे थे, सुन के इन चीज़ों की आदत अब मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठती जाती है। सो इसी तरीके से जिस तरह की आपकी वे ऑफ थिंकिंग होता है, उस तरह से आपके बिलीव्स बनते जाते हैं, और बिलीव्स आपकी परसेप्शन बिल्ड करती हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बचपन से ना, मुझे कहा गया हमारी फैमिली में ना मैथ्स नहीं अच्छा, अब्बू को नहीं आता था, फलानी बड़ी बहन को नहीं आता था, डिमकानी बड़ी बहन को नहीं आता था। I've always been fed this. आज तक मुझे मैथ्स नहीं आया, इवन दो आई वॉन्ट टू लर्न बट आई कैन नॉट लर्न बिकॉज आई हैव बीन फेड। मैंने अपने दिमाग को बताया, एंड समटाइम्स when I even used to do the calculations right किसी भी 7th 8th क्लास में, तो तभी प्लस माइनस की गलती कराती थी, क्योंकि मेरा बिलीव था कि मुझे मैथ्स नहीं आता। और यही बिलीव से लेके जिस तरह से भी हम लोग जो भी अपने दिमाग में फीड करते रहते हैं, वो बनता जाता है कि हमारी सोच किस जगह पे पहुंच गई। बिलीव शेप अप आवर परसेप्शन। हम किसी भी चीज को कि किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं,
वो हमारी परसेप्शंस बिल्ड करती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की कि आप पॉजिटिवली सोचोगे तो आप एक पॉजिटिव इंसान बनोगे, नेगेटिवली सोचोगे तो एक नेगेटिव इंसान बनोगे। अगर आप हर चीज में नुक्स निकालोगे तो आप एक कंप्लेनर बन के रह जाओगे जो हर वक्त बस कंप्लेन करता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप हर चीज में ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे तो शायद आपको जो बहुत बड़ी मसले वाली चीज भी मिल रही हो उसमें सिर्फ आप अपना फायदा देखोगे, यार एटलीस्ट ये नहीं मिला तो एटलीस्ट ये तो मिल गया। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। परसेप्शंस मेक अप आवर माइंडसेट एंड वी बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंडसेट। हम बेसिकली यहाँ पे जो खड़े हैं, यहाँ पे जो रुशाने हैं, उस्मान साहब है, मेरीन है, कोई भी बंदा है, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंडसेट। हमें जहां तक लेके जाते हैं वो हमारा सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट लेके जाता है। तो आज आपके यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ एक अदद बिजनेस टूल सीखना नहीं है, इट्स अबाउट द माइंडसेट एज वेल। उस्मान साहब अगर अपना 30 मिनट का फॉर एग्जांपल सेशन है, उसमें अगर 15 मिनट लगाते हैं SEM रश को सिखाते हुए या मॉस को सिखाते हुए, तो 15 मिनट से लगाते हैं कि ये बताते हुए कि ये जरूरी क्यों है, ये है क्या, ऐसे ही है क्यों, क्योंकि ये चीजें हमारे माइंडसेट चेंज करें। और जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि करना है, क्यों करना है, हाफ हार्टेडली चीजों को कर रहे होगे, उससे हम लोग एट द एंड ऑफ द डे सक्सीड नहीं हो सकते, क्योंकि हमें फुली वी आर नॉट इनटू इट फुली। जब तक आप किसी चीज पे जान लगा के काम ही ना करते, आप वैसे ही नहीं कहीं पहुंच सकते। और जान लगा के आप जब काम करते हो जब आपको पास एक विजन होता है। विजन यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सामने देख रही हूँ, मेरा फोकस है उन बोतलों पे, और वो बोतलें मेरी आईसाइट शायद 6x6 ना भी है, लेकिन मुझे फिर भी आइसबर्ग उस बोतल पे नजर आ रहा है क्योंकि मेरा विजन इतना क्लियर है। यहाँ की चीज या वहां की चीज मुझे नहीं दिखाई देगी। दैट इज द विजन। एंड हाउ डज दिस विजन कम? If you had a clear and right mindset. So we are going to talk about mindset now that we know what a mindset is. So mindset हमारे पास दो किस्म के होते हैं। One is fixed mindset and one is growth mindset. Fixed mindset क्या होता है? ये आपको बॉक्स में बंद कर देता है, एक केज कर देता है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, एकदम से हमारे ऊपर एकदम से एक डब्बा आके बस बन जाए, हम लोग डब्बे के अंदर लॉक हो जाए। सोच के भी मेरा तो दम घुटता है ऑनेस्टली, बिकॉज that is how much it cages you. और हम यहाँ पे जब हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट की बात करते हैं तो हम लोग अपने आप को केज कर दिया हुआ है कि बस यहाँ तक मैंने सोचा हुआ है, यहाँ से मैंने आगे नहीं निकलना है, इस पेंसिल तक मैंने जाना, उससे आगे मैंने निकलना ही नहीं है। हर कोई कहता है यार तुम्हारा पैशन क्या है, ये है वो है, सही है। मैं ये नहीं कहती मैंने 110% फलाना चीज करनी है लाइफ में, आई वुड से मैंने 80% करनी है, 20% आई वुड ऑलवेज वांट टू लीव for what comes in the future. आज मैंने कुछ सीखा है, शायद मुझे ये चीज अच्छी लगे, शायद मैं इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आपकी लाइफ इज एन ongoing process and you do not die until the day you actually die. You do not stop living until the day you actually die. So why kill yourself before that? तो आप अपने दिमाग को फ्री रखो और कहो कि हाँ मतलब 20% एटलीस्ट कोई ना कोई रखो कि अपने ग्रोथ का एक जरिया, कि जहाँ पे आप कहो कि हाँ मैंने अपने आप को इतना फ्री किया हुआ है कि मैं यहाँ से वहां तक जाना चाहता हूँ। सो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में यही फर्क है कि द ग्रोथ माइंडसेट सेट्स यू फ्री। अब आप लोग एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि जेन्युइनली कि आपके यू कैन नॉट फील द वेट ऑफ योर आर्म्स एंड यू कैन एक्चुअली फ्लाई। एक तरफ वो फीलिंग थी जहाँ पे हमारा दम घुट रहा था और एक तरफ वो फीलिंग है जब आप जेन्युइनली उड़ रहे हो। इतना ही डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट में और ग्रोथ माइंडसेट में। और एक फिक्स्ड माइंडसेट में अगर आपने जिंदगी के 60-70 साल गुजारने, कितनी मुश्किल होंगे वो 60-70 साल, और यही अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट में गुजारने हो तो कितने रोज एक नई जिंदगी वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, सो ग्रोथ माइंडसेट यही है कि गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लिविंग आउटसाइड द बॉक्स। वो जो हमें ताला लगाया हुआ है ना हमें बचपन से, उसको खोल के निकलना बाहर, टू सी व्हाट यू रियली वांट टू डू। Believe that your skills and intelligence can be improved with effort and persistence. आज अगर मैं अपने आप को ये मैं समझाऊं कि नहीं, it's not like मुझे मैथ्स नहीं आता. If I want to learn, I can learn it. If I keep doing it consistently, आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा ये बिलीफ टूटेगा ना कि मुझे मैथ्स नहीं आता, तो शायद कि वो जो प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स थी वो मैं करना छोड़ दूं। सो ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि हाँ शायद मुझे नहीं भी पता कि ये चीज कैसे होती है, मैं सीख के कर लूंगा। और अच्छी चीज क्या है हमारे पास? अच्छी चीज ये कि हमारे पास आजकल सीखने के बहुत ज्यादा टूल्स हैं, जैसे कि बीबी उस्मान साहब ने ये बोला है। सो योर सक्सेस रियली डिपेंड्स अपॉन योर टाइम एंड एफर्ट, किस चीज पर डालते हो, और उसके लिए आपका वंस अगेन माइंड जो है वो बहुत क्लियर होना जरूरी है। मजे की बात, हमें रोकती क्या चीज है ग्रोथ माइंडसेट अचीव करने से? आई वुड रियली लाइक टू आस्क, किसी को भी थोड़ा बहुत भी समझ आया अभी तक माइंडसेट का, कोई बता सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट हम लोग क्यों एक बॉक्स के अंदर बंद क्यों है? एनीबॉडी? कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Fear of social unacceptance.
सोशली अनएक्सेप्टेबल होती है, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। मैं तो इसकी सिंपल सी मिसाल दूंगा, झटकी सी जो है, वो कहते हैं कि कुएं से निकल के हमें समंदर में जाना पड़ेगा। क्या बात निकल के हमें समंदर में जाना उस्मान साहब, इसको थोड़ा तशरीह तो हो जाए, कुएं से निकल के। तशरीह लंबी हो जाएगी आप। अच्छा ठीक है, आप बता रहे थे जी। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। जो डर है ना, खौफ है चेंज का, वो हमारे माइंडसेट को रोक। वेरी नाइस, वेरी अच्छा। मैं सबके लिए तालियां बजाना चाहूंगी, सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, और ये क्योंकि आप लोग आंसर से सही कर पा रहे हो, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप लोग आंसर्स तक पहुंच गए ना, इस वाई के आंसर से या व्हाट के आंसर तक, तो ये नहीं कि आप लोगों का सफर ज्यादा दूर नहीं है। वही बात है, एनवायरनमेंट सही रखोगे, सफर ज्यादा इंशाल्लाह दूर नहीं है। ठीक है, हम जो एक चीज की बात करेंगे स्पेसिफिक टू सियालकोट एंड सियालकोट का बिजनेस, मैं भी जो आंसर देने लगी हूँ इस चीज का, रीजन वो बहुत सारे हैं जो आप लोगों ने बताए हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज को बस यहाँ पे पकड़ने लगी हूँ, वो है कि सियालकोट का माइंडसेट, सियालकोट के बिजनेस का माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो? बिकॉज वी आर स्टक इन आवर पास्ट, वी लिव इन आवर एंसेस्टर्स टाइम। हमने जैसे किया है वही, और उस्मान साहब है इतना ज्यादा ये एफर्ट करें लोगों का माइंडसेट चेंज करने में कि ई कॉमर्स की साइट पे हो। लोग कहते हैं नहीं, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, या फिर फलानी एक कंपनी ने, वो सागा वाले ये करते थे, वो फलाने वाले ये करते थे, वो तो भी उठा के बेचते थे, कार का वो क्या कहते हैं, वो एक्सपोर्ट करते थे, हमने तो वही पे। वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, बट द टाइम इज नॉट ऑफ आवर एंसेस्टर्स, द टाइम इज आवर्स। आई वुड से कि चाइना के लिए जाने के पीछे बहुत ज्यादा वजह है, हम लोग डिटेल में नहीं जाते, लेकिन जो दो वजह मैं ये कहूँगी, एक तो उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है क्योंकि वो हैवी कम्युनिस्ट, ठीक है, लेकिन और दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे जो सियालकोट में जो शेयरिंग का जो सीक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, इतना बुरा है, इतना ज्यादा बुरा है कि हम लोग दूसरों की सक्सेस तो नहीं होने देना चाहते, लेकिन अपनी भी सक्सेस नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि दूसरे को सिखाते सिखाते हम भी उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। नहीं, हम लोग अपनी सीक्रेट्स उनको नहीं देंगे, तो वही वापस अगर आप दोगे नहीं नॉलेज, तो आप तक वापस भी नहीं आएगी। ठीक है, ये आपके भी आंसर का थोड़ा थोड़ा, आपके भी सवाल का थोड़ा थोड़ा आंसर है, इसमें इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी बात सही है कि बस हम लोग जो है ये जो पास्ट में अपने अटके हुए ना, और ये जो लाइन है ना, सबसे ज्यादा जहर करीब मुझे ये लाइन लगती है, दिस इज हाउ वी हैव ऑलवेज डन इट। ठीक है, अच्छा जी, मैंने बताया था मेरी एक शूज़ की कंपनी है, ठीक है, तो माशाल्लाह मेरे दादाबू के टाइम से वो चल रही है, सही है। मैं आई हूँ वहाँ पे थोड़ा सा चेंज लेके आना चाह रही हूँ। अभी तक 3 साल हो गए मुझे तक, मैं अभी तक तकरीबन मैं 2 महीने में एक बार तो एटलीस्ट ये सुन लेती हूँ कि अभी तक तुम ऐसे करते आ रहे हैं, आज तक तुम ऐसे करते आ रहे हैं, और मैं उस चीज़ पर अड़ी हूँ। मैं कहती हूँ ना वो पहले चीज़ ठीक थी, ना वो अब ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अगर पहले ऐसे कर रहे थे तो आज भी ऐसे करेंगे। दिस इज रॉन्ग। हम लोग, लेकिन हमारा क्यों क्या है कि हम लोग ऐसे काम कर रहे थे, चल तो रहा था, अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा था, सब लोग यही कहते हैं ना। अगर आप लोग कहते हो कि यार ये इस तरफ जाओ, आ रहे हैं जब, तो फिर मैं क्यों करूं, क्या मतलब, क्या बस चल रहा है ना मेरा काम। दिस इज हाउ वी हैव ऑलवेज डन, एंड दिस इज द राइट फंसा हुआ माइंडसेट। सो हम लोग अपने इंसेस्टर्स के टाइम में जी रहे हैं, जबकि हमारा टाइम जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम लोग रह रहे हैं नॉलेज एज में, इंडस्ट्री एज में। वी आर लिविंग इन द टाइम्स व्हेन वी आर कमिंग आउट विद द बीसीआई टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे चिप्स हमारे ब्रेन्स में डाल रही है। इससे लेकर वहां तक कि जब हम लोग पता नहीं वो लेटर्स पे हम लोग बेचते थे एक दूसरे को पैगाम, कितना डिफरेंस आ गया हुआ है। इट्स लाइक अ ह्यूज डिफरेंस। हम लोग क्या नहीं, शुडंट वी बी मूविंग विद टाइम, शुडंट वी बी लर्निंग न्यू एवेन्यूज विद टाइम। हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन की, हम लोग पहले जब हम लोग बात करते थे, जब तक एक कस्टमर का रिप्लाई नहीं आता था, हमें कुछ नहीं पता होता था। आज हमें यहाँ पे बैठ के दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा लाइफस्टाइल है, क्या ट्रेंड है, वी कैन गेट टू नो एवरीथिंग ऑन आवर फिंगर टिप्स। तो मजीद जो बेहतरीन टूल्स है वो हिसाब से खा रहे हैं बैठ। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, अगर किसी चीज की कमी है तो वो है राइट डायरेक्शन की, राइट माइंडसेट, क्योंकि अब ऑप्शंस इतनी ज्यादा खुल चुकी हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान सिर्फ कंफ्यूज ही होकर रह जाता है कि करना है तो करना क्या है। उसमें क्या है, उसमें यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट which can direct you to the right place. Grow with time, very important. अच्छा जी, mindset को change कैसे करना है? प्रोफेशनल माइंडसेट, देखो प्रोफेशनल पर्सनल दो पार्ट, लाइफ के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। बिफोर यू गेट ऑन टू द प्रोफेशनल पार्ट ऑफ इट, you need to first take into account your personal life. Personally आपने mindset कैसे change करना है अपनी personal life के, मतलब अपनी जो एक तो होती है ना बिजनेस की लाइफ, एक होती है who we are as a person, हम इंसान कौन है। तो हम पहले अपने बिजनेस को चेंज करें, सबसे पहले हम एज एन इंसान कौन है, उस चीज को हम लोगों ने चेंज करना है, सही है। एंड इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, बट यू स्टार्ट टुडे एंड मेक एवरी डे काउंट।
इसके छोटे से तरीके हम लोग 4-5 तरीके डिस्कस करते हैं जो कि बिलीव मी अगर आप लोग आज से शुरू करेंगे ना विद इन 6 months, अभी लिख रहे हैं तो लिख लो नेक्स्ट स्टार्टअप ग्राइंड के इवेंट पे आके मुझे बताना है, विद इन 6 months आहिस्ता आहिस्ता यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन, आहिस्ता आहिस्ता। और फिर जब आप 2 साल पुराने, साल पुराने अपने आप से कंपेयर करोगे, यू विल बी लाइक वाओ आई हैव कम अ लॉन्ग वे, बिकॉज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू चेंज योर माइंडसेट। बट वंस अगेन स्मॉल बेबी स्टेप्स, तो वही मैं आपको बताने लगी। सबसे पहले प्रायोरिटाइज पर्सनल डेवलपमेंट, जो हम लोग नहीं करते होते हैं। Either we live for others or we live for work, या फिर हम लोग अपने चिलिंग्स जरूर कर रहे होते हैं, but do we really find our personal development important? पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है हम खुद एज एन इंसान उसकी डेवलपमेंट में, हमारे अंदर जो एक सोल बस रहा है, हमारे अंदर जो एक इंसान है, उसके बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं कि नहीं। उसका छोटा सा तरीका है वैल्यू एनालिसिस। आज आप घर जाओ और पूरा देखो 9 से 6 बजे तक 6 घंटे मेरे ख्याल में बनते, राइट? 6 घंटे आपने लगाए हैं, क्या आपने सीखा है? Was it worth the 6 hours? 9 घंटे में, सॉरी सी आई एम बैड एट मैथ, ठीक है? 9 घंटे में Was it worth the time? आपने 9 घंटे जो आपने आज सीखा है, क्या सीखा है आज आपने नया? और ये जब मैंने आप सबसे पूछा है तो मुझे आंसर आप लोगों को थॉट्स ये प्रोसेस करते हुए टाइम लगा है। SEO सीखा है, ये सीखा है, नो, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स कि आप देखो हाँ यार इस चीज़ से मुझे ये लर्निंग मिल रही है। एज अ पर्सन डेवलपमेंट ऐसी होती है जब आप देखते हो कि मैं किस तरह का इंसान बनता जा रहा हूँ। सो look at it in terms of the time you've spent. 9 hours, was it worth the time? Was it worth the money you gave to come here? Was it worth the petrol या फिर जितनी जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी आप कमिटमेंट्स छोड़ के आप यहाँ पे आए हो, was it all worth it? And if it was, then you know कि कल को इस तरह का कोई और इवेंट होता है, आपने जाना है क्योंकि आपने क्या क्या सीखा है इससे। आपको पता है कि आपने एनवायरनमेंट चेंज करके बैठना है। अगर नहीं सीखा तो आपको पता है कि यार इस चीज़ ने मुझे फायदा दी, मुझे किसी और चीज़ की जरूरत है। सो प्रायोरिटाइज पर्सनल डेवलपमेंट एंड दैट इज डन बाय वैल्यू एनालिसिस कि इस चीज़ से मुझे क्या और कितनी वैल्यू मिली। नेक्स्ट चीज, I cannot stress enough upon this part. हम लोग usually what I used to do as well, and I'm sure कि काफ़ी लोग यहाँ पे करते होंगे, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक मैंने रीडिंग की 2 एक्सट्रीम्स देखी है, either an extreme reader और मैंने तो कभी बुक्स को हाथ ही नहीं लगाया। I have seen these 2 extremes. मैंने हमेशा ये 2 extremes देखी है। आप कभी मिडिल में भी जा सकते हैं। I have seen that in order to change your mindset, you need to constantly read 30 minutes every day. All right, so these are the crucial 3 to 4 hours that we really spend on social media. Can we allot 30 minutes of that time to reading? किसी भी चीज के बारे में, जो भी आपको पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, टेक्नोलॉजी पढ़ो, उस्मान साहब पसंद है, उस्मान साहब के बारे में पढ़ो, किसी भी चीज के बारे में जस्ट टाइप इट ऑन गूगल। और आहिस्ता आहिस्ता देखो जाओगे कि रोज के रोज आपकी एक जो दिमाग है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है। रात को सोने से पहले डू वन थिंग एवरी डे, थिंक ऑफ वन न्यू थिंग यू लर्न टुडे। आज तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सीखा है, कल आप देखो, कल आपकी दिन की एक्टिविटीज की, रात को सोने से पहले सोचो आज मैंने क्या नया सीखा है। यू हैव योर आंसर। वैल्यू एनालिसिस भी वहीं पे हो जाएगा। अगर आज मैंने कुछ नहीं सीखा तो एटलीस्ट 24 घंटे में कोई एक नई चीज तो सीख सकते हो। बिकम अ लर्नर, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली, दैट यू नीड टू बिकम अ लर्नर। वन न्यू थिंग दैट आई हैव लर्नड टुडे। और हाँ, ये जो एटीट्यूड होता है ना, हम लोग किसी से मिलते हैं तो कभी बार होता है कोई बोल रहा है तो बोल रहा है, अच्छा ठीक है सही बात, पते की बात बोल रहा है, मुझे ज्यादा पता है, या अपनी तरफ से आया, उसको क्या पता, मुझे ज्यादा पता है, ठीक है। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वी नीड टू चेंज दैट। No, you don't know everything. I don't know everything. He does not know everything. The person who thinks that he knows everything, he's in a delusion and he knows nothing. तो आपको कुछ भी नहीं, आपको सब कुछ नहीं पता। और जब आप 3-4 लोगों के साथ बैठते हो, बजाय कि आप बस बोलने के हो कि क्या मैं मेरे जो दिमाग में वो बता दूं, listen. दूसरे बंदे ने क्या कहना है, मे बी उसने कोई इतनी अच्छी बात करनी, कोई इतनी नई बात करनी, आपको पता ही ना हो। So change your attitude and try to learn from every person that you meet. ठीक है? अच्छा, उसके अलावा वही बात आ गई, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सबसे ज्यादा जरूरी। और ये कैसे होता है? अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस देने से। फॉर एग्जाम्पल, गिव योरसेल्फ अ चैलेंज, मैंने आज 30 मिनट रीडिंग करनी है। दैट इज अ स्मॉल चैलेंज। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उस दिन मैं किसी वो वॉक उसमें पोलो ग्राउंड पे थोड़ी सी रनिंग कर रही, मेरी हालत बस, मैंने कहा अब खत्म, अब मेरे से नहीं होगा, मेरे से। चलते चलते उन्होंने ना एक वो साइन बोर्ड लगाया हुआ था, साइन बोर्ड ही सॉरी बस बोर्ड लगाया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था डू नॉट लिमिट योरसेल्फ, चैलेंज योर लिमिट्स। और मैंने आंखें बंद की हैं, इतनी थोड़ा सा नजर आता है गिर ना जाऊँ, लेकिन थोड़ी सी आंखें बंद की हैं मैंने, और मैंने कहा चैलेंज इट, चैलेंज इट, चैलेंज, कि मैं अपनी लिमिट को, मैं यहाँ पे लिमिट हो गई मेरी कि मेरे से और नहीं भागा जा रहा है।
चैलेंज करो इस लिमिट को थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं कि कल को मैं कहूँ तो मैं वो भी नहीं सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, वन स्टेप एट अ टाइम। सही? सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ग्रोथ स्टार्ट्स वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग वो बैठे होंगे जो शुरू शुरू में इवेंट्स में जाते होंगे और कुछ बोलते नहीं होंगे, ठीक है, आपको बुलाते भी होंगे, आप ऐसे करके बैठे होते होंगे, ठीक है, बट जिस दिन आपने हाथ खड़ा किया, पहले तो आप हाथ खड़ा करते हो तो कहते हो यार प्लीज 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 मेरी तरफ ना देखना, ठीक है, देख भी रहा है देख लिया, फिर जब आपने पहला लफ्ज बोला होगा मुश्किल होगा, दूसरा तीसरा चौथी बार यू वुड एक्चुअली एंजॉय दैट, क्योंकि अपने आप को आपने आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेप तक पहुंचाया है। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नेक्स्ट, नेटवर्क। आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉट अबाउट इट कि कितना जरूरी है नेटवर्किंग, ठीक है, एंड उसके अलावा फाइनली यस, सेल्फ टॉक। हम सारे आपस से बातें तो करते ही हैं अपने आप से, ठीक है, अंदर ही अंदर कर रहे होते हैं, सही है। इट रियली अफेक्ट्स ऑन हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ। क्या आपकी टोन क्या है? आप हमेशा ऐसे होते हो यार मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, मैं जा रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे करते हो यस आज ये करना है। देयर इज अ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस डिफाइंस योर डे। जब आप सुबह उठते हो, यू ग्रीट योर पेरेंट्स, यू ग्रीट व्हेन यू गो टू वर्क और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डू यू ग्रीट योरसेल्फ इन द मॉर्निंग? सुबह उठ के खुद को सलाम करते हो? फनी लग रहा है आइडिया, लेकिन नहीं है फनी। ट्राई इट। Try giving yourself the positivity that you seek from others. आहिस्ता आहिस्ता खुद में वो चीज ढूंढो, खुद को बूस्ट करो और फिर आगे आपका जो माइंडसेट है वो यूं करके बदलेगा। You are important for yourself. सबसे ज्यादा जरूरी आप खुद के लिए आप हो, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप ये पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर लोगे तो ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल तो आपका यूं करके हो जाएगा। Trust me, because it starts with you. And then the things you do. So start with yourself and then let's see where life takes you. Thank you so much. अगर कोई questions है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो smart सा भी कर सकते हैं।